शादी की सुहाग सेज पर बैठी स्त्री का पति जब शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहाँ बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर खाना भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो, उन्हें वह भोजन खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। पति से प्यार से उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा, वह तो अपने काम में व्यस्त थी। तो पति ने जवाब दिया, क्यों जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी इसलिए सो गई होगी, जब नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी। तुम आओ, हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत मन में फैसला कर लिया कि मैं इसके नहीं रहूँगी। डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया, यानी तलाक लेकर उसने कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग खुशी का घर गृहस्थी बसाकर खुशी से रहने लगे थे। घर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोस कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो वह स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कतार नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे तब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री चकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्यों हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे। उस वृद्ध ने कहा, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आए थे और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी अपने से अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी का देखा देखी हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। शायद माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। वृक्ष चाहे कितना भी पुराना हो, फल फूल देने के बावजूद उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। उस की छाया हमेशा बनी रहती है। इसलिए मंदिरों में पूजा करने से पहले अपने घर में माता पिता की पूजा पूजिए। मंदिर के देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छी कहानी के साथ। जय माता।